डिजाइनर साड़ियों के लिए नाम है कावेरी एक्सक्लूसिव डिजाइनर साड़ीज। अनारकली ड्रेस, ब्राइडल वेयर, चोली सूट, ड्रेस मटेरियल और साड़ियों में है उपाड़ा, ओडिशा, भागलपुरी और गजी सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट वर्क साड़ी, गढ़वाली, चंदेरी। फॉर ऑल लेडीज वेयर वेरायटी, कावेरी एक्सक्लूसिव डिजाइनर साड़ीज, B4 कमला पार्क नियर बॉम्बे सैंडविच, नेशनल प्लाजा लेन, अलकापुरी, वडोदरा। नमस्कार, मैं रंजना दवे आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे VNM के स्पेशल प्रोग्राम प्रतिभा में। आज हम आपको ऐसी प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कथक भी किया है, भरतनाट्यम भी किया है और कितने सारे अवार्ड्स उन्होंने प्राप्त किए हैं और कथक में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। आज की हमारी प्रतिभा यही है संगीता चौकसी जी। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे VNM के खास प्रोग्राम प्रतिभा में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने किस उम्र से डांस सीखना शुरू किया और आपके गुरुजी कौन थे? मैंने 5 साल की उम्र से स्टेज पे परफॉर्म किया है। और वो मेरी गुरु थी मेरी माँ। और मम्मी ने मुझे बहुत सारी जगह पे सोलो डांस में रखा और मैं बहुत सारी जगह पे 5 साल की उम्र से जीतती आई हूँ। तब मेरी मम्मी गुरु थी, किसी और से नहीं सीखा। फिर मैंने मधु जी से पर्सनल ट्रेनिंग लेनी शुरू की 6 साल की उम्र से। फिर जब मैं बड़ी हुई प्रतिभा जी के साथ मैंने फर्दर ट्रेनिंग के लिए गई थी भरतनाट्यम सीखने, मगर उन्होंने एक फोक की स्टाइल दिखाई और मैंने तुरंत करके दिखाई और वो खुश हो गई। और मुझे फर्स्ट टाइम ट्रेड फेयर दिल्ली में जब हुआ था तब मैं सिलेक्ट हुई उनके लिए और फिर दिल्ली फर्स्ट प्रोग्राम किया और फिर देश विदेश घूमी उनके साथ 15 साल। हमने सुना है आपने कथक भी सीखा है। हाँ, उसके बाद मैंने शादी की और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मुझे और सीखना है कुछ और इसी में कुछ आगे करना है और उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने म्यूज़िक कॉलेज ज्वाइन किया, हरीश गंगानी जी के अंडर में 4 साल उनके साथ कथक सीखा। मैंने देखा आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, एक्सप्रेशन की ट्रेनिंग मैंने श्री कुबेरनाथ जी तांजोरकर से ली है। उसके बाद प्रतिभा जी ने क्लासेस देने भी शुरू किए क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत नरम हो गई, तो उनके क्लासेस भी मैं हैंडल करती थी भरतनाट्यम के। फिर अपना धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट किया और अभी फ़िलहाल मैं संत कबीर में डांस टीचर हूँ। 20 साल से वहाँ जॉब करती हूँ एज अ डांस टीचर और अपना क्लास 15 साल से चला रही हूँ। कहाँ कहाँ आपने अवार्ड्स प्राप्त किए? सुना है बहुत काफ़ी कुछ अवार्ड्स आपके पास हैं। हाँ, मैंने तो बड़ौदा में बहुत सोलो डांस, ग्रुप डांस में बड़ौदा में बहुत नाम कमाया। फिर खुद गरबा क्वीन 10 साल लगातार पूरे बड़ौदा में कहाँ भी गरबा होता था मैं हर जगह पे जाके ट्राई करती थी कि कहीं पे भी रह ना जाए मेरा। हर एक ग्राउंड में ट्राई किया और चैम्पियन ऑफ चैम्पियन रही मैं। जैसे VNM में तो क्वीन हुई हूँ। अचीवमेंट में मेरे बच्चे भी VNM क्वीन हुए, दो बच्चे। उसके बाद इंटरनेशनल, नेशनल सारी जगह पे बच्चों के साथ अभी भी परफॉर्मेंस देती हूँ, प्रोग्राम करती हूँ और उनके साथ जो भी परफॉर्मेंस देते हैं उसमें सब जगह पे हम फर्स्ट आते हैं। अभी तक तो ऐसा ही रहा है, और भी आगे ऐसा हो बस। तो दर्शक मित्रों, अभी मैंने संगीता जी से बातों बातों में जाना कि उनके डांस क्लास में 3 साल से 60 साल तक के लोग आते हैं। अब 3 साल का बच्चा जिसको ठीक से चलना भी नहीं आता और जो ठीक से बोलना भी नहीं जानता, ऐसे बच्चे उनके पास, तो उनकी आइडियल ये है, तो इनके आइडियल कौन है? आइए हम जानते हैं। तो आपके आइडियल कौन रहे? मेरे आइडियल अगर मेरे गुरुजी में तो सारे गुरुजी, उन तक तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, चाहती हूं मगर तो भी नहीं। और अगर फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो माधुरी जी। माधुरी दीक्षित, यस। अभी तक जो आपने परफॉर्मेंस दी है उसमें सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा आपका? वैसे तो बहुत सारे हैं मगर अगर एक लम्हा मैं चाहूँ तो जब सरोज खान जी यहाँ आए थे और मैंने तीनों एज ग्रुप में पार्ट लिया था फर्स्ट टाइम कि किड्स, जूनियर, सीनियर तीनों में हम
विन किए थे। और सरोज खान जी ने जब बच्चे जा रहे थे प्राइज़ लेने, ये संगीतम आर्ट एकेडमी संगीतम, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कोरियोग्राफर को ऊपर बुलाना, मैं खुद मिलना चाहूँगी। और फिर उन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे सैल्यूट किया, फिर मैं स्टेज पे आई मिलने। संगीता जी, एक सवाल मेरे जहन में बहुत देर से घूम रहा है कि आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं, आप एक वाइफ हैं, आप एक बहू हैं, तो आपके हुनर, आपके टैलेंट और आपकी क्लासेस और आपके स्कूल, ये और आपका परिवार, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? परिवार का तो ऐसा है कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करते डांस के लिए, मैंने सोचा था कि घर में का भी शादी हो गई, घर पे आए, खाना पकाया, सबको खिलाया, खुश किया। फिर मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ आके मैडम ने सब बच्चे को भेजा कि अभी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है बेटा, आप सिखाओ, आप मेरी धरोहर आगे ले जाओ। तो मैं मान ही नहीं रही थी कि मुझे सिखाना आता है। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, अगर मैडम ऐसा चाहती है तो तेरे अंदर कुछ है, उन्होंने देखा है, तो तू कंटिन्यू कर, मैं सपोर्ट करता हूँ। और मेरी सास ने सपोर्ट किया। घर पे पूरा मैनेज मेरी सास ही करती है, 8 इयर्स की है, मगर पूरा दिन भागती दौड़ती रहती है मेरे लिए, मैं आगे जाऊँ और कुछ करूँ। वो बोलते हैं कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तेरा नाम ही इतना है, सब लोग तुझे जानते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं बस बच्चों में ही लगी रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू कुछ करे, तेरे अंदर है तो आगे जा, और तेरा हस्बैंड तेरे साथ है तो मुझे क्या है, मैं भी तेरे साथ हूँ। और मम्मी ने सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बस यहाँ तक पहुँच गई मैं। तो संगीता जी, आपसे विदा लेने से पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को कोई एक मैसेज दीजिए आप। हाँ, VNM के सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी, जो डांसर है या उनके पेरेंट्स है बच्चों के, वो ध्यान रखें कि अगर आप क्लासिकल की ट्रेनिंग दोगे, जैसे बेस अगर आपका पक्का है तो आप कुछ भी कर सकते हो, टीवी में देख के कोई भी डांस सीख सकते हो। तो प्लीज़ बच्चों को मेरा एक मैसेज है कि आप क्लासिकल पे ज़्यादा ध्यान दें, और पेरेंट्स भी उसी को ज़्यादा फॉलो करें। फॉलो करें।